ओम श्री गणेशाय नमः। हिंदू धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व होता है। हर महीने के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को अमावस्या तिथि होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ मास की अमावस्या बहुत ही लाभदायक होती है। आषाढ़ मास की अमावस्या को आषाढ़ी अमावस्या और हलहारनी अमावस्या भी कहते हैं। इस अमावस्या के दिन किसान खेत में काम में आने वाली चीज़ों की पूजा करते हैं और ये महीना किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन किसान पूजा पाठ कर हरी भरी फसलों की कामना करते हैं। अमावस्या का दिन पितरों के श्राद्ध के लिए तर्पण करने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन पितरों के तर्पण हेतु पवित्र नदियों में स्नान और दान पुण्य किया जाता है। साथ ही पितरों के नाम से पवित्र और फलदार छायादार वृक्ष भी लगाए जाते हैं। आइए जानते हैं आषाढ़ महीने की शुभ मुहूर्त और साथ ही पूजा विधि और महत्व के बारे में। इस बार अमावस्या की तिथि 2 दिन तक रहने वाली है, तो ऐसे में स्नान और दान की जो अमावस्या है वो तो रहेगी 29 जून बुधवार को। साथ ही जो व्रत रखने की अमावस्या होती है वो रहेगी 28 जून मंगलवार के दिन। अमावस्या की तिथि प्रारंभ होगी 28 जून मंगलवार की सुबह 5:53 से और अमावस्या की तिथि समाप्त होगी 29 जून बुधवार की सुबह 8:22 पर। उसके बाद से प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। साथ ही 28 जून को राहु काल का समय भी रहेगा, जिस समय आपको पूजा पाठ या कोई भी शुभ कार्य या दान आदि काम करने से बचना है। इसका समय रहेगा 28 जून को दोपहर 3:30 से लेकर 4:30 तक। पितरों के निमित्त दान तर्पण आदि कार्य करने का जो शुभ दिन और शुभ समय रहेगा वो रहेगा 28 जून मंगलवार को दोपहर 12:03 से लेकर 12:56 के बीच का समय, क्योंकि अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त जो भी कार्य किए जाते हैं वो दोपहर के समय ही किए जाते हैं। अब ऐसे में क्योंकि अमावस्या की तिथि 2 दिन तक रहने वाली है, तो उस तिथि को उपवास किया जाता है, जिसमें कि सारा दिन हमें अमावस्या की तिथि भी प्राप्त हो रही हो, क्योंकि इस दिन आपको पितरों के निमित्त कार्य भी करने होते हैं। लेकिन जो स्नान और दान का काम किया जाता है, जो कि बहुत पुण्यदायी होता है, अमावस्या के दिन पितरों के नाम से पवित्र जल में डुबकी लगाई जाती है। पितरों के निमित्त दान तर्पण आदि कार्य किए जाते हैं, तो वो काम किया जाता है सूर्य उदय व्यापनी अमावस्या की तिथि को। तो देखा जाए 29 जून बुधवार को सूर्य उदय के साथ ही अमावस्या की तिथि भी रहने वाली है, तो इस दिन आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदियों के जल में स्नान करें या घर पर ही गंगा जल में लाकर स्नान करें। फिर पितरों के नाम से कुछ ना कुछ दान आदि आप ज़रूर दें। वैसे तो आप दान दोनों ही दिन में से किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन जो तिथि सूर्य उदय व्यापनी होती है उसमें दान और स्नान को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो इस तरह से आपको व्रत रखना है 28 जून मंगलवार को, और राहु काल के समय कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। राहु काल का समय प्रारंभ होने से पहले या फिर राहु काल का समय बीतने के बाद ही आपको कोई भी कार्य करना चाहिए। 28 जून मंगलवार को सूर्य उदय का समय रहेगा सुबह 5:47 से और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:12। 29 जून बुधवार को सूर्य उदय का समय रहेगा सुबह 5:48। तो इस तरह से आप ब्रह्म मुहूर्त के समय स्नान करें और अपने पितरों के नाम से बहते हुए जल में काले तिल प्रवाहित करें। ऐसा करने से पितरों को शांति मिलती है, और अगर पितर नरक में है तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, साथ ही उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति भी हो जाती है। अमावस्या की तिथि पितरों को समर्पित होती है। ऐसे में अगर किसी के घर में पितृदोष है तो पितृदोष निवारण के लिए भी इस दिन पूजा पाठ
करना चाहिए। ब्राह्मण को अपने घर पर बुलाकर उन्हें भोजन कराना चाहिए और उनसे पितृ दोष की शांति का जो भी पूजा पाठ हवन इत्यादि है वो करवाना चाहिए। जिस घर में पितृदोष होता है उस घर में परिवार के किसी भी सदस्य को उपवास भी रखना चाहिए। पितरों की आत्मा की शांति के लिए फलाहारी उपवास किया जाता है। साथ ही किसी ज़रूरतमंद को दान दक्षिणा दी जाती है। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। पीपल के वृक्ष की जड़ में मीठा जल अर्पित करना चाहिए। सुबह के समय आप स्नान करने के बाद पीपल के वृक्ष की जड़ मीठा जल अर्पित करें और फिर पूजा करें। सरसों का तेल का दीपक जलाएं। किसी भी अमावस्या तिथि को आप शनिदेव की पूजा भी ज़रूर करें। शनिदेव की पूजा करने के साथ ही आप बजरंगबली हनुमान जी की भी पूजा करें, क्योंकि मंगलवार का दिन है। शनि देव को काले तिल और सरसों का तेल अर्पित करें और बजरंगबली हनुमान को बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं। बजरंगबली को आप तुलसी दल जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से बजरंगबली की कृपा भी प्राप्त होने लगती है। आषाढ़ी अमावस्या को क्योंकि हलहारनी के नाम से भी मनाया जाता है, इसलिए जितना हो सके इस दिन गाय और बैलों की या जो भी कृषि के काम में, खेती के काम में आने वाले जानवर हैं उनकी सेवा करनी चाहिए। उन्हें हरा चारा खिलाना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी।